वालेकुम। अच्छा, ये एक HR एंड पेरोल सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और इससे आपका हर एम्प्लॉई लॉगिन हो सकता है। मैं एक एम्प्लॉई के नाम से लॉगिन हो रहा हूँ। ये मैं लॉगिन हुआ। ये एक मैनेजमेंट डैशबोर्ड आ रहा है अटेंडेंस का, जिसमें डिटेल आ रही है टॉप पे, टोटल एम्प्लॉइज़ प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लेट एंड ऑन टाइम, और डिपार्टमेंट वाइज भी डेटा आ रहा है। और इसके साथ प्रीवियस 12 मंथ्स की पेरोल जो है वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस मार्च 2023 का मैं चेक करूं तो मैं कंप्लीट डिटेल देख सकता हूं। यहाँ पे नेट सैलरी आ रही है। तो इस तरह हम डैशबोर्ड इसका देख सकते हैं। हमारे पास और भी डैशबोर्ड है। एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है, वो सिर्फ अपना डेटा इसके ज़रिए देख सकता है। और इस तरह HR का डैशबोर्ड है। HR का डैशबोर्ड जिसमें हम पूरी कंपनी देख सकता है। और इस तरह HOD का डैशबोर्ड है कि वो सिर्फ अपने आप को और अपने डिपार्टमेंट को देख सकता है। इसके अलावा माई HRM में जो एम्प्लॉय ख़ुद लॉगिन होके वो ख़ुद अपनी ऑनलाइन, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पंच करवाना चाहते हैं एम्प्लॉय से तो करवा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी हम उसको पंचिंग करवा सकते हैं। और वो अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकता है, अटेंडेंस समरी देख सकता है, एब्सेंट प्रेजेंट रिपोर्ट देख सकता है। यहाँ पे वो अपनी लीव सबमिट कर सकता है और अप्रूवल पर्सन उसको लीव को सबमिट करेगा, तब जाके उसकी लीव जो है सबमिट हो जाएगी। और इस तरह अपना लीव बैलेंस चेक कर सकता है, अपना पे स्लिप देख सकता है। पे स्लिप अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लास्ट का महीना है, जून का महीना पेरोल प्रोसेस हुआ है, इसको मैं करूँ तो F11 करके ये मेरे पास पे स्लिप आ गया। तो इस तरह पे स्लिप आप हर एम्प्लॉई अपना पे स्लिप देख सकता है। इसके साथ आउटडोर विज़िट जो है एम्प्लॉई खुद कर देगा, इंजर सबमिट कर सकता है। अप्रूवल पर्सन अप्रूव करेगा तो कंसीडर की जाएगी। इस तरह टाइम एडजस्टमेंट, इस तरह अप्रूवल्स, इस तरह ऐप का अप्रूवल का इंटरफेस होगा। हम एक डायनामिक अप्रूवल प्रोसेस बना सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई लीव के लिए अप्लाई करता है तो कंसर्न HOD उसको अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद HR, फिर उसके बाद CO, या अगर आप उसका सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह ट्रांजैक्शन के हर एम्प्लॉई अपनी ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सके, मेरे कौन कौन से ट्रांजैक्शन सबमिटेड है, कौन कौन सी नहीं। ये सारा एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में आता है, ये भी एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में आता है। ये फिर मैनेजमेंट के साथ HR का काम है। यहाँ पे हम शिफ्ट बना सकते हैं, मल्टीपल शिफ्ट, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एक नया शिफ्ट में देखूँ तो इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। शिफ्ट का नेम, उसकी टाइमिंग, लेट रिलैक्सेशन, टोटली कंप्लीट आपकी जो पॉलिसी है डिडक्शन की, लेट एंड अर्ली गोइंग की, ओवर टाइम की पॉलिसी, वर्किंग डेज़ की पॉलिसी, लीव्स की पॉलिसी, मिसिंग टाइम की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और एम्प्लॉई को, पूरी कंपनी को या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को या स्पेसिफिक एम्प्लॉई को हम कुछ सेकंडों में, कुछ क्लिक्स में हम शिफ्ट पूरी कंपनी को असाइन कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें 14 अगस्त जैसे दिन गज़टेड हॉलीडेज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अटेंडेंस के थ्रू हम किसी भी एम्प्लॉई की अथॉराइज्ड पर्सन उसकी टाइम एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे HR अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे हम रिपोर्टें देख सकते हैं मल्टीपल एंगल से। हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा देखना चाहें, रिपोर्ट लेना चाहें, स्पेसिफिक एम्प्लॉई को देखना चाहें, पूरी कंपनी का लेना चाहें तो पूरी कंपनी की हम रिपोर्ट ले सकते हैं। रिपोर्टें कैसी हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल अटेंडेंस डिटेल रिपोर्ट है। मैं स्पेसिफिक एम्प्लॉई की अगर रिपोर्ट देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे जो जो कॉलम सेलेक्ट करने वो डेटा मेरे पास आएगा, और मैं इसको मैंने शो किया तो मेरे पास देखें ये आ गया एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, डेट और डे नेम, और उसका इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग टाइम, लेट है वो जितना और जितना वो अर्ली गया हुआ है। तो ये टोटल हम अगर हम उसको समराइज़ चेक करें तो ये समरी भी हमारे पास आ सकती है। देखिए अब ये अगर मैं फॉर एग्जांपल पूरे डिपार्टमेंट का करूँ फाइनेंस में, जिसमें 3 लोग हैं, तो मेरे पास ये पूरी उसकी लीव्स आ जाती है, जिसमें टोटल प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, लेट कितने हैं, अर्ली कितने हैं, ऑफ डेज़, मिसिंग टाइम्स और टोटल वर्किंग टाइम्स। और उसके बाद डिटेल में हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को। ये L+LE के वो लेट भी है और अर्ली भी है, प्रेजेंट और ये सारी इस तरह, और A फॉर एब्सेंट। तो इस तरह हम
कम्प्लीटली। अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम रिपोर्टों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास लीव का सेटअप है। लीव हम इसमें इंटाइटल कर सकते हैं। स्पेसिफिक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक डेट रेंज के लिए हम लीव अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिक में और इस ईयर के लिए और इस डेट से लेकर इस डेट तक फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लीवें असाइन कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह हम लीव पॉलिसी भी बना सकते हैं। स्पेसिफिक अथॉरिटी के लिए नॉर्मल है, एचओडी है, एचआर है, और उसकी कौन सी लीव टाइप्स है, और उसमें फ़र्दर कौन कौन सी डिटेल हमने ऐड करनी है, उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, उसका फ़र्स्ट अप्रूवल कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड होगा। तो इस तरह हम एक पॉलिसी बना सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट किसी भी एम्प्लॉय के लिए आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर एंट्री, ऑफिशियल विजिट्स या लीव वो सबमिट कर सकता है, फिर उसकी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह एचआर डिपार्टमेंट एक लीव रिपोर्ट, लीव बैलेंस रिपोर्ट या जो भी लीव के हवाले से रिपोर्टें बनती हैं वो सारे देख सकते हैं। आगे पेरोल है। पेरोल में हमारे पास कैलेंडर आते हैं कि पहले हम कैलेंडर डिफ़ाइन करें मंथ के, और फिर जाके हम उसका फार्मूला डिफ़ाइन करें पेरोल का कि हमारे प्रोविडेंट का क्या फार्मूला होगा, टैक्स का क्या फार्मूला होगा, और ईओबीआई का क्या फार्मूला होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर जब हम पेरोल रन करें तो इसी फार्मूले के बेस पे आपका पेरोल रन होगा। मल्टीपल अलाउंसेस के टाइप्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे वेल का है, ट्रांसपोर्ट का है, मेडिकल का है, हाउस रेंट का है। तो हमने ये ऐड किए और फिर जाके हम इसमें फिर स्पेसिफिक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक अलाउंस असाइन कर सकते हैं। मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, अलाउंस सेलेक्ट किया, मेरे पास सारे अलाउंस आ गए। मेडिकल में सेलेक्ट किया, स्पेसिफिक मंथ को भी हम लगा सकते हैं, और जिसमें हम फिर ये लगा सकते हैं कि वो परसेंटेज ऑफ सैलरी है या फ़िक्स अमाउंट है। अगर आप परमानेंट लगाना चाहें तो आप किसी को भी सिलेक्ट ना करें, तो आपका वो अलाउंस या डिडक्शन परमानेंट चलेगा। और इस तरह टैक्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में हम पेरोल रन कर सकते हैं। सारे फार्मूले, आपका अटेंडेंस आ गया, उसके ऊपर लीव सबमिट हो गई, लीव्स हैं, लेट हैं, अर्ली है, उस पर हाफ डे शॉर्ट डे की लीव हो गई, अप्रूव हो गई, रिजेक्टेड हो गई, अभी तक पेंडिंग है, वो सारा मिला के आपका डेटा आ जाएगा पेरोल में। फिर यहाँ पे आप इसको फर्दर रन कर सकते हैं। मैं इसको रोल बैक कर रहा हूँ, मैंने इसको दोबारा रन किया जून के महीने के लिए 26 को, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब ये अकॉर्डिंग टू योर कंपनी पॉलिसीज़ ये मेरे पास कैलकुलेशंस है। अब फर्दर अथराइज्ड पर्सन इसमें एरियर्स ऐड कर सकता है, डिडक्शन को चेंज कर सकता है, और फिर जाके उसको यहाँ से उसको सबमिट कर सकता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आप, और फिर जाके हम इसकी पे स्लिप देख सकते हैं। पे स्लिप अगर मैं दिखाना चाहूँ तो F11 पे जाके ये मेरा पे स्लिप इस तरह बन जाता है, जो कि जून 2024 के लिए है, जिसमें नेम ऑफ़ एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट है, डिजिग्नेशंस है, और इसके अलावा अटेंडेंस ओवरऑल डिटेल है, टोटल डेज़ कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, लेट एंड अर्ली कितना क्या डिडक्शन है, प्रेजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, लीव कितनी सबमिटेड है, और इसके अलावा फिर बेसिक सैलरी कितनी है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, आपकी डिडक्शन कितने हैं, डेज़ आपकी जो लेट हैं या आप एब्सेंट हैं उसकी डिडक्शन, ये प्रोविडेंट फंड आ रहा है। तो टोटल आपकी डिडक्शन, ग्रॉस डिडक्शन ये बन रही है, तो वो 52 माइनस दिस वन, तो वो नेट सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो कि वर्डिंग में भी यहाँ पे आ सकती है। तो इस तरह आप पेरोल को कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम रनिंग पेरोल देखना चाहें कि हम पब्लिश नहीं करते, उससे पहले रन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मेरे पास कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूं, फाइनेंस को, तो मेरे पास फाइनेंस के लोग आ जाते हैं। अगर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग आ जाते हैं। अगर मैं किसी को सेलेक्ट ना करूं तो मेरे पास सारी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँ खान, तो जहाँ जिस एम्प्लॉय के पास खान आ जाएगा वो सारी वो ऑनलाइन डायरेक्टली मैं सर्च कर सकता हूँ, फिर मेरे पास वही आ जाएगा। इसको मैं एडिट करूँ तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय इन्फो में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही, एम्प्लॉयमेंट इन्फो में जिसमें हायरिंग, जॉइनिंग डेट, बैंक इन्फॉर्मेशन, उसकी डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, CNIC, ये सारी चीज़ें, पेरोल, उसकी सिक्योरिटी, और उसके फाइल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, और उसके मोबाइल की उसको अलाउ करना है, अलाउ नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मल्टीपल डिजिग्नेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ज़रा देखें, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये CEO है, ये सारे हेड, ये CEO आ गया, ये सारे ये इस डिपार्टमेंट का हेड है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये फाइनेंस की हेड है, ये एचआर का हेड है, ये सेल्स का हेड है, और उसके ऊपर इसका सीईओ है। तो इस तरह आपकी एक हायरार्की बन जाएगी अपने उसकी। ये सिक्योरिटी लेवल्स हैं, ये हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास और मॉड्यूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।